वोट के आगे इस बिल का जो पर्चा है उसके झारखंड में अगर ये बिल लागू हो जाता है तो झारखंड दंगा हो जाएगा। झारखंड जो केंद्र सरकार चाहती है कि झारखंड भिखमंगा बन जाए। आज के तारीख में हम भिखमंगा नहीं है। 40% रॉयल्टी हम देते हैं जीएसटी के माध्यम से, पेट नहीं भर रहा है। अब जो है पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए तो हम शेष लेते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए खनिज संशोधन बिल का विरोध अब झारखंड में खुलकर होने लगा है। इसमें अब पहले आपने देखा था कि जेएमएम इसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। आज रांची के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष बापू वाटिका मोराबादी से चलकर एक तरह से घेराव और धरना प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के नेता पहुंचे थे, जिसमें कि कांग्रेस के विधायक, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। सीधे तौर पर इस केंद्र के संशोधन बिल का विरोध अब झारखंड में होने लगा है। ये कहा जा रहा है कि इससे आर्थिक नुकसान झारखंड को सीधे तौर पर पहुंचेगा। 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान होगा, जिससे राज्य में चलने वाली कई महत्वपूर्ण योजनाएं ठप हो सकती है, जिसमें सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर मैया सम्मान जैसी योजना है, छात्रवृत्ति से जुड़े हुए योजना है, वो सारी योजनाओं पर इसका असर पड़ेगा और ये बंद भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अब पहले आपने देखा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम घोषित किए गए थे कि राज्य के सभी पंचायतों तक पहुंचकर इसको लेकर के जागरूकता फैलाना है कि किस तरह से ये झारखंड के हित में नहीं है ये योजना और ये बिल। और उसके बाद आने वाले दिनों में 7 सितंबर को सभी जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालयों पर जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना दिया जाएगा। आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन अब कांग्रेस भी इससे पहले ही मैदान में उतर चुकी है और कांग्रेस ने आज रांची में उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। आइए आपको सुनाते हैं कि राजेश कच्छप जो कि विधायक हैं खिजरी से, वो क्या कुछ कह रहे हैं। वोट के आगे इस बिल का जो पर्चा है उसके झारखंड में अगर ये बिल लागू हो जाता है तो झारखंड दंगा हो जाएगा। झारखंड जो केंद्र सरकार चाहती है कि झारखंड भिखमंगा बन जाए। आज के तारीख में हम भिखमंगा नहीं है। 40% रॉयल्टी हम देते हैं जीएसटी के माध्यम से, पेट नहीं भर रहा है। अब जो है पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए तो हम शेष लेते हैं। लोगों ने हटाने का चालू किया ताकि वो जो देश का पैसा है, देश का पैसा कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है उन योजनाओं को बंद किया जा सके। यही पैसा जो उनके जो पूंजीपति मित्र हैं उनको लाभ दिलाया जाए, यही तो मंशा है केंद्र की। राज्य और देश से कोई मतलब नहीं, पूंजीपतियों को कैसे लाभ मिले इस पे पूंजीपति जैसे सर। तो आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि झारखंड आजकल झारखंड जो है कोई भीख में नहीं पैसा मांग रहा, बल्कि झारखंड के पास 40% मिनरल है, रॉयल्टी देती है और ऐसे में झारखंड अपना हक मांग रहा है। 1,36,000 करोड़ से अधिक का बकाया राशि जो पहले से है उसे गबन करने की कोशिश है, उसे हड़पने की कोशिश है। तो सीधे तौर पर कई आरोप केंद्र सरकार पर कांग्रेस के नेताओं ने लगाया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से मुखरता से कांग्रेस और जेएमएम दोनों इस एमएमडीआर बिल का विरोध कर रही है, इसका झारखंड में कितना असर दिखता है आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी चंदन के साथ मदन सिंह, डायर्स न्यूज रांची।